वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और स्वर संधि का एक भेद हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। ये जो स्वर संधि का दूसरा भेद है, तो शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब ए या आ के आगे ए अथवा आ का योग ई या ई से होने पर ए बन जाता है, उ या उ से होने पर ओ बन जाता है और री होने पर अर बन जाता है। अर्थात ए के आगे अगर ई आ जाए या आ के आगे ई आ जाए तो दोनों ए में बदल जाएंगे। ए या आ के आगे उ या उ आ जाए तो ओ में बदल जाएंगे और री आने पर अर हो जाता है, वह गुण स्वर संधि कहलाती है। आइए इसे थोड़ा सरल रूप में समझते हैं। देखिए, ए का योग ई से होने पर ए बनता है, आ का योग ई से होने पर ए बनता है, ए का योग दीर्घ ई से होने पर ए बनता है या फिर आ का योग दीर्घ ई से होने पर ए बनता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिख लें, ए या आ का योग ई या ई से होने पर ए बन जाता है। ऐसे ही देखिए, ए का योग उ से होने पर ओ बनता है, आ का योग उ से होने पर ओ बनता है या ए का योग दीर्घ उ से होने पर ओ बनता है या फिर आ का योग दीर्घ उ से होने पर ओ बनता है। इसे भी हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो ए या आ का योग उ या उ से होने पर ओ बनता है। तो ये हमने लिख लिया। और देखिए तीसरा, ए का योग री से होने पर अर या आ का योग री से होने पर अर बनता है। इसे भी हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो ए या आ का योग री से होने पर अर बनता है। दीर्घ ई हमारे हिंदी में नहीं होता, नहीं तो यहाँ पर दीर्घ री वाले भी लिख दिए जाते हैं। दीर्घ री केवल संस्कृत में होता है। तो आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं गुण स्वर संधि के उदाहरण। और सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, राजधन ईश। अब इसमें संधि करनी है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मुझे चाहिए। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ए मुझे मिला, क्योंकि राज ज में ए छुपा हुआ था, ए मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ ये राज जो ज है ये स्वर रहित करके मैंने यहाँ लिख दिया। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो दीर्घ ई के रूप में मुझे मिला, मैंने यहाँ लिखा और बचा हुआ श यहाँ लिख दिया। तो आप जानते हैं ए के आगे ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इन दोनों को मैं ए में बदल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ए का योग किससे हो रहा है, दीर्घ ई से। तो ये किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। दोनों मिलकर ए में बदल गए। इधर बचा हुआ राज और इधर बचा हुआ स, यूं का यूं लिख दीजिए। और आप जानते हैं यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन है और आगे स्वर आ रहा है तो ये इसमें मिल जाएगा। तो मिलते ही क्या होगा, राजे होगा। और इधर बचा हुआ स, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राजेश। राज्य का जो ईश है, स्वामी है, राजा, वह कहलाएगा राजेश। यहाँ राज था, देखिए बदलकर यहाँ राजे नजर आ रहा है। बदलाव उत्पन्न हुआ, संधि है तो बदलाव तो होगा ही होगा। अब इसे हम फिर से संधि विच्छेद की प्रक्रिया अपनाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। हमें संधि विच्छेद आता नहीं है, कोई बात नहीं है, हम केवल वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद से संधि विच्छेद तक पहुँचेंगे। अब हम इसमें वह वर्ण ढूंढेंगे जिसमें दो वर्ण छुपे होंगे और वह वर्ण कहाँ पर काम आएंगे, एक वर्ण प्रथम पद के अंत में और एक वर्ण द्वितीय पद के प्रथम में। देखिए र में नहीं है, आ में है, आ में है। आप जानते हैं दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर इसे बाहर लेते हैं तो ये सार्थक पद हमें प्राप्त नहीं होते। ये ले लेते हैं तो र बनेगा या रा बनेगा और इधर ए बनेगा या अजेश या आजेश होगा। तो यहाँ से तो हमें प्राप्त होगा नहीं। तो देखिए फिर ए मिला, तो इस ए को बाहर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें राज मिल जाएगा। यहाँ ए बाहर लेने के बाद में राज बचता है तो राज शब्द होता है, मूल शब्द होता है। तो देखिए ये ए बाहर लिया तो इसके बाद में इधर बचा हुआ र पूरा हो गया और ज बचा, स्वर रहित ये लिख दिया और इधर ए मिलकर ये स पूर्ण हो गया, ये स इधर लिख दिया। अब ए किससे बनता है, वो परिवर्तन हमें तो निरस्त करना था ना। तो यहाँ पर परिवर्तन निरस्त करने के लिए वह पूरा सूत्र यहाँ लिखेंगे जिस प्रक्रिया से ये परिवर्तन हुआ था। उस प्रक्रिया के माध्यम से हम उस परिवर्तन को निरस्त कर देंगे और मूल रूप में शब्दों को ले आएंगे। तो ए का निर्माण होता है ए या आ के आगे ई या ई आने से।
तो इधर बचा हुआ इधर लिख देंगे और इधर बचा हुआ श इधर लिख दिया। और अब इनमें से कोई एक स्वर इस ज में जुड़ जाएगा। तो आप जानते हैं राज भी होता है और राजा भी होता है, तो राज भी लिख सकते हैं और राजा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सार्थक है। लेकिन राजेश किसे कहेंगे? राजा को कहेंगे। तो राजा का ईश तो होता नहीं है, राज का ईश होता है, राज्य का ईश होता है, इसलिए यहाँ पर राज लिखा जाएगा, क्योंकि राज का ईश होगा, राजा का ईश तो कोई है नहीं, वह स्वयं ही स्वामी है राज्य का। तो इसमें से ए इसमें जोड़ लिया और इसमें से ईश, छोटा ई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ईश स्वामी तो बड़ा होता है, ईश्वर राज्य का जो ईश्वर है राजा है। तो ये मूल रूप में फिर आ गए हमारे पास राजेश। जो बदलाव आया था ए, यहाँ पर ए था और यहाँ ई था, ए में बदल गए थे, उस परिवर्तन को निरस्त करके हम फिर से संधि विच्छेद करके उस प्रक्रिया से गुजरते हुए, उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए इन दोनों शब्दों को हम मूल रूप में ले आए। तो ये संधि विच्छेद की प्रक्रिया थी। और उदाहरण देखते हैं हम गुणस्वर संधि के और उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए, ज्ञान धन उपदेश। इसमें देखिए संधि करनी है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण न में छुपा हुआ है और बचा हुआ इधर लिख दिया, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ ये मुझे बाहर चाहिए जोड़ने के लिए, ये यहाँ ले लिया और इधर बचा हुआ प्रदेश लिख दिया। आप जानते हैं ए का योग उ से हो रहा है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। हम नियम पढ़ चुके हैं, सूत्र देख चुके हैं, ए के बाद में ए या आ के बाद में उ या उ आए तो निर्माण होता है ओ का। तो इन दोनों को हम उ में बदल दिए मैंने, और इधर देखिए ज्ञान यूं का यूं लिख दिया, स्वर रहित है, और इधर प्रदेश यूं का यूं है, क्योंकि इनमें तो कोई बदलाव होगा नहीं ना जी। बदलाव तो केवल इन दोनों में होगा, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों में बदलाव होगा। तो ये बदलाव यहाँ पर हो गया है। अब आप जानते हैं ओ न में जुड़ जाएगा क्योंकि स्वर रहित है। तो देखिए ज्ञान था और ज्ञानो हो गया, ये दोनों बदलकर ओ में बदल गए और ये मात्रा इसमें जुड़ गई। जो ज्ञान था वह ज्ञानो हो गया, और इधर बचा हुआ प्रदेश यूं का यूं लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ज्ञानोपदेश। ये थी संधि की प्रक्रिया, जो दो शब्दों को जोड़कर उनमें बदलाव करके एक नया पद हमने यहाँ पर निर्माण कर लिया इसका। अभी हम करते हैं संधि विच्छेद, और उसी प्रक्रिया से करेंगे। हम केवल वर्ण विच्छेद करेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है दो वर्ण है इसमें, मगर यहाँ से या तो ज्ञा बनेगा या गे बनेगा, और इधर तो फिर ये पूरा पद ही हमें सही रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए ओ हमें दिखाई दे रहा है जिसमें भी दो पद छुपे हुए हैं, और इधर बचा हुआ देख लीजिए ज्ञान है, तो ज्ञान भी होता है। तो सबसे पहले हम ओ को बाहर ले लेते हैं। ओ बाहर लेने के बाद में इधर ज्ञान बच गया, गे पूरा हो गया। यहाँ पर ये गे मूल रूप में हम बोल रहे हैं गे, और इसका शुद्ध उच्चारण जे, ज्ञान। प्रचलित रूप में ज्ञान भी बोलते हैं, तो ज्ञान भी शुद्ध है। तो ज्ञान इधर बच गया और इधर बचा हुआ प्रदेश इधर लिख दिया। ओ को हम मूल रूप में बदलेंगे, किससे बनता है? ए या आ के आगे उ या उ आने से। तो इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा जिनके योग से इस ओ का निर्माण हुआ था, तो हम उसे फिर से मूल रूप में बदलेंगे। तो इधर बचा हुआ ज्ञान और इधर बचा हुआ प्रदेश ये लिख दिया, और इनमें से कोई एक स्वर इसमें जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं ज्ञाना तो होता नहीं है, ज्ञान होता है, तो ए इसमें जोड़ दिया, और इधर इन दोनों में से कोई एक स्वर इसमें जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं उपदेश होता नहीं है, उपदेश होता है। तो इन दोनों को फिर से हम मूल रूप में यहाँ पर ले आए। दोस्तों ये हम बिल्कुल गहराई से देख रहे हैं, जिस प्रक्रिया से परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रक्रिया से परिवर्तन निरस्त होता है वह पूरी प्रक्रिया अपनाकर हम संधि को पढ़ रहे हैं। देखिए गुण स्वर संधि का और उदाहरण देखते हैं। राजा धन ऋषि। अब देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है, तो आ बाहर ले लेता हूं और इधर बच गया राज, क्योंकि ज का आ बाहर निकाल चुका हूं। और इधर देखिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए, तो री मुझे दिखाई दे रहा है, तो री को यहाँ पर ले लिया और इधर सी बचा हुआ यहाँ लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ आ का योग री से हो रहा है, और आप जानते हैं ए या आ का योग री से हो तो अर बनता है। तो इन दोनों के बदलाव से जो बनेगा अर, तो अर यहाँ लिख देंगे, और इधर बचा हुआ राज और इधर बचा हुआ सी इधर लिख दिया। अब देखिए आप ये जो अ है ये ज में जुड़ जाएगा, क्योंकि ज के बाद में अ आ रहा है, तो ये अ इसमें जुड़कर ये पूरा हो गया राज, और र के आगे तो कोई स्वर नहीं आया ना जी, तो ये र अधूरा का अधूरा ही स्वर रहित यहाँ लिख दिया, और इधर बचा हुआ सी।
अब आप जानते हैं जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि र के आगे कोई स्वर है नहीं। तो राजा और धन ऋषि दोनों से मिलकर राज ऋषि बन गया। बदलाव आया, आ और री मिलकर अर बन गया। तो ये तो संधि होगी बदलाव आया तो। फिर अभी हम संधि विच्छेद करते हैं तो पूरी प्रक्रिया से करेंगे। तो इसमें देखिए, आप जानते हैं इधर बचा राज और इधर सी है, लेकिन ये अर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि गुण संधि है। तो हमें इसमें या तो ए दिखेगा या ओ दिखेगा या फिर अर दिखेगा। तो यहाँ जो अर दिखा, इस अर को बाहर ले लेते हैं। इधर बचा हुआ राज और इधर बच गया स में ई जुड़ा, क्योंकि र तो यहाँ ले चुके हैं ना जी, अभी यहाँ ले चुके हैं। तो इधर ये ज हलंती आएगा और इधर सी पूरा हो जाएगा। तो अर किससे बनता है, उस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे और इस बदलाव को निरस्त करेंगे। ए या आ का योग जब री से होता है तो अर का निर्माण होता है। तो अर को हम फिर से ए या आ में और री में बदल देंगे। तो इनमें देखिए, इधर बचा हुआ राज, उधर इधर बचा हुआ सी, इधर लिख दिया। अब इन दोनों में से कोई एक स्वर इधर जोड़ लेंगे और तो इसमें राज भी हो सकता है और राजा भी हो सकता है, मगर राज का ऋषि और राजा ऐसा जो ऋषि के समान हो उसे कहते हैं राज ऋषि। तो राजा ही जो ऋषि के समान है, तो यहाँ पर आ जोड़कर हमने राजा बना लिया और इधर री जोड़कर री इसमें जुड़ जाएगा तो ऋषि बन गया। ऐसा राजा जो ऋषि के समान हो वह राज ऋषि कहलाता है। या फिर राज्य का जो ऋषि हो वह भी राज ऋषि हो सकता है। तो राजधन ऋषि भी हो सकता है, वह भी राज ऋषि बनेगा। अगर हम यहाँ ए जोड़ते हैं तो राज प्राप्त होगा, आ जोड़ते हैं तो राजा प्राप्त हो जाएगा, दोनों ही सही होंगे। अब देखिए इनके और उदाहरण हम देखते हैं, अन्य उदाहरण जिनकी चर्चा जिनका अभ्यास आप घर पर करेंगे। ए या आ के योग में ई या ई का योग होता है, ए या आ में ई या ई का योग हो और उससे ए बनता है। इसके उदाहरण देखिए, दिन धन ईश दिनेश, रमा धन ईश रमेश, उमा धन ईश उमेश, राका धन ईश राकेश। राकेश कहते हैं चंद्रमा को, राका रात्रि, जो रात्रि का स्वामी है राकेश। महाधन ईश महेश हो जाएगा। बाल धन इंदु बालेंदु, छोटा चंद्रमा, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, बाल यानी बालक, जो छोटा चंद्रमा है, जो बाल चंद्रमा है वह बालेंदु कहलाएगा। नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र और वीर धन इंद्र वीरेंद्र। परम धन ईश्वर परमेश्वर, स्वधन इच्छा स्वेच्छा अपनी इच्छा, यहाँ सु इच्छा नहीं आएगा, स्वधन इच्छा स्वेच्छा होगी, अपनी इच्छा, स्व यानी अपना होता है और अपनी इच्छा। और देखिए इसके उदाहरण, ए या आ का योग अगर उ से होता है तो ओ का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखिए, महाधन उत्सव महोत्सव, महा का आ और उत्सव का उ दोनों मिलकर किस में बदल गए, ओ में। ऐसे ही महाधन उदय महोदय, सूर्यधन उदय सूर्योदय, परधन उपकार परोपकार, नरधन उत्तम नरोत्तम, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, जल धन उर्मी जलोर्मी, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, विवाह धन उपरांत विवाहोपरांत, शीत धन उष्ण शीतोष्ण, लंबा धन उदर लंबोदर और वीर धन उचित वीरोचित। ये इस नियम के उदाहरण थे। और अब आगे देखिए, ए या आ का योग अगर री से होता है तो अर का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखिए शीत धन ऋतु, ए शीत में त में ए और इधर री का री, ए और री मिलकर अर बन जाएगा। तो त हलंत होगा तो अर का ए त में जुड़ जाएगा तो त पूरा हो जाएगा, र हलंती रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। शीतर्तु हो गया, महाधन ऋण महर्ण हो गया, देवधन ऋषि देवर्षि हो गया, महाधन ऋषि महर्षि हो गया, सप्तधन ऋषि सप्त ऋषि, राजा धन ऋषि और राज ऋषि। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। इन उदाहरणों को आप उसी प्रक्रिया से लिखेंगे।